बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम स्टूडेंट्स सेकंड लेक्चर पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म का। ये हमारा सेकंड लेक्चर है। आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसकी डेफिनेशंस को हम पढ़ चुके हैं। इसमें हम मुख्तसरन क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि जो आइसोमेरिज्म है, स्पेशली हम जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिहाज से किस तरह इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये ज़हन में रखिए थे कि मैं आपको पहले भी कई बार ये बात बता चुका हूँ कि क्लासिफिकेशन, दर्जाबंदी, जब हम किसी चीज़ को कैटेगराइज करते हैं, इसके बिहाइंड जो मकसद है वो यही होता है कि हम सहल तरीके से, आसान तरीके से, आसानी के साथ हम कम वक्त में स्टडी कर सकें। जितनी भी मॉडर्नाइजेशन हो रही है, इसके बिहाइंड भी यही बात है। इंसान के अंदर एक नेचर है कि वो कम वक्त में आसानी के साथ काम करना चाहता है। हम इससे हट के एग्जांपल ले लें, एक गाड़ी का मॉडल होता है, दूसरी गाड़ी का मॉडल आ जाता है, तो उसमें क्या होगा, या वो लग्जरियस होगी, सहल पसंद, ठीक है, और या फास्ट होगी, यानी वक्त और सहल पसंदी। या वॉशिंग मशीन आ गई, तो वॉशिंग मशीन में भी क्या होता है, आसानी से हम कम वक्त में कपड़े धो लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें, जितनी भी इंस्ट्रूमेंटेशन हो रही है, मॉडर्नाइजेशन हो रही है, ये जो भी इवन क्लिनिकल एनालिसिस में देख लें कि इंसान अपने आप के लिए आसानी पैदा करना चाहता है। तो क्लासिफिकेशन के बिहाइंड भी यही है कि हम आसानी के साथ कम वक्त में स्टडी कर सके। ये इसके बिहाइंड ऑब्जेक्ट होता है। क्लासिफिकेशन कहीं पे भी किसी भी सब्जेक्ट में पढ़ें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, तो पहली जो कंडीशन है वो है उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला, जिसको अमेरिकन मोलेकुलर फार्मूला भी पढ़ते हैं, ये सेम होना चाहिए। अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला दो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, जैसा कि पिछले उसमें एग्जांपल में हमने पढ़ा था, ये एक हमारे पास ये है, फर्ज करें ईथर है ये, और एक हमारे पास अल्कोहल है। इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का, यानी अगर हम देखें तो C2H6O बनेगा, ये भी देखें C2H6O है। तो अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है तो फिर आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, अदरवाइज बात खत्म होगी, हम आगे चलेंगे, आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। पहली बुनियादी शर्त यही है। फॉर टू मोर देन टू कंपाउंड्स हैविंग पॉसिबिलिटी कि आइसोमेरिज्म हो सकता है या नहीं हो सकता, उसके लिए क्या है, ये उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए। यस, आइसोमेरिज्म अगर सेम है तो यस, आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल। अब आ जाए फिर इसको फर्दर क्लासिफाई करते हैं। क्या उसमें कार्बन का जो फ्रेमवर्क है, जो कार्बन का ढांचा है, ठीक है, यानी जो एटमों के दरमियान कनेक्टिविटी है, क्या वही है, सेम है कनेक्टिविटी, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो सेम फ्रेमवर्क है या नहीं है, दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है। अगर सेम फ्रेमवर्क नहीं है, सेम कनेक्टिविटी नहीं है, तो फिर ये जो आइसोमेरिज्म होता है, ये होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। कॉन्स्टिट्यूशनल भी कहते हैं, साख्ती, ठीक है, या बनावटी भी इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो इसकी भी आगे टाइप्स हैं, 6 टाइप्स हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म या कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म भी। चेन न्यूक्लियर भी कहते हैं इसको, पोजीशन आइसोमेरिज्म है, फंक्शन ग्रुप आइसोमेरिज्म है, मेटामेरिज्म है, रिंग चेन आइसोमेरिज्म है, टॉटोमेरिज्म है। ये 1 बाय 1 हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अगर नहीं है तो फ्रेमवर्क, तो फिर ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अगर एक ही कनेक्टिविटी है, एक ही फ्रेमवर्क है, दूर से एक ही ढांचा नजर आ रहा है, सेम कनेक्शन है, ऐसा है तो फिर ये होते हैं स्टीरियो आइसोमर्स, और फिनोमिना इसको कहते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहते हैं। इसमें अगर तो वहां पे कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड या जो सिंगल बॉन्ड होता है, ज़ाहिर है वो सिग्मा होता है, पहला बॉन्ड सिग्मा ही होता है, कि अराउंड अगर रोटेशन से बनते हैं, ऐसा है, यानी इंटर कन्वर्जेंस है ड्यू टू रोटेशन अराउंड सिंगल बॉन्ड, अगर इसकी वजह से बन रहे हैं तो फिर ये होता है कन्फर्मेशनल, FOR, कन्फर्मेशनल, ठीक है। आइसोमेरिज्म होता है
इसकी भी आगे मेन जो 3 टाइप्स हैं, और भी वैसे टाइप्स हैं डिफरेंट लिहाज से डिस्क्राइब करते हैं, लेकिन मेन इसको 3 लिहाज से एक्लिप्स होते हैं, स्टैगर्ड होते हैं और गॉस इसको कहते हैं, प्रोनाउंस करते हैं इसको। ये हम पढ़ेंगे, ये भी डिटेल के साथ पढ़ेंगे सारा। अगर सिग्मा बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन की वजह से नहीं है तो फिर जो स्टीरियोइसोमेरिज्म है फिर ये कॉन्फर्मेशन नहीं होता, ये कॉन्फिगरेशनल होता है। ठीक है, ये कॉन्फर्मेशनल है रोटेशन की वजह से। तो कॉन्फिगरेशनल में अगर तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अराउंड है, ठीक है, या इसमें एक और ऑप्शन भी है, वो इसमें साइक्लिक कंपाउंड में भी है, ये पॉसिबल है, क्योंकि साइक्लिक कंपाउंड में भी ठीक है जब आपस में ये अटैच होते हैं एटम तो फिर फ्री रोटेशन नहीं हो सकती। ये न्यू समझ लें, अगर ड्यू टू फ्री रोटेशन है अराउंड सिग्मा बॉन्ड सिंगल बॉन्ड तो ये कन्फर्मेशनल होते हैं। अगर फ्री रोटेशन की वजह से नहीं है और उसमें भी फिर आगे टाइप्स हैं, तो अगर वो साइक्लिक कंपाउंड या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की वजह से है, ठीक है, उसके अराउंड है, तो ये है, ठीक है, इस तरह है, तो फिर ये सिस्ट्रॉन्स होते हैं, ज्योमेट्रिक भी कहते हैं, ईजी भी कहते हैं, कैपिटल में लिखना है E/G, ठीक है, सिस्ट्रॉन्स ज्योमेट्रिक या ईजी भी कहते हैं इसको, ये भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। और अगर ऐसा नहीं है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अराउंड इस तरह नहीं है, ठीक है, या रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन की वजह से नहीं है, तो फिर ये कायरल या ऑप्टिकल होते हैं। अच्छा, कायरल ऑप्टिकल की आगे भी बहुत सी टाइप्स हैं, मेन इसकी 2 हैं, वैसे बहुत सी टाइप्स हैं, ये भी हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें 1 बाय 1 में आपको एक एक चीज़ डिटेल से बताऊंगा, ठीक है। तो ऐसे कायरल जो ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं, ठीक है, इसकी वजह से जो नहीं होते। अच्छा, इसमें आगे अगर तो ये मैं चलिए एक और थोड़ी क्लासिफिकेशन बता देता हूँ मैं। अगर तो ये सुपर इम्पोजेबल, ठीक है, इनके मिरर क्या होते हैं, ये सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस होते हैं। क्या होते हैं ये? सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होते हैं। ऐसा है तो फिर ये क्या होते हैं, इनएंशोमर्स है, अदरवाइज ये डायस्टीरियोमर्स होते हैं, ठीक है। तो इनके नॉन सुपर इम्पोजेबल, ठीक है। इसमें आगे जो टाइप्स हैं, इस टाइप्स में हमारे पास आगे फर्दर तो बहुत सी टाइप्स लिखी हुई हैं, सिर्फ यहाँ से मैं बताता हूँ कि यहाँ पे आगे 2 टाइप्स कर देते हैं। अगर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस हैं, ना मिरर इमेज हैं लेकिन एक दूसरे को सुपरइम्पोज नहीं होती, डिटेल पढ़ेंगे वहीं समझ आ जाएगी। तो फिर ये इनएंशोमर्स, ठीक है, इनएंशोमर्स होते हैं, वरना ये डायस्टीरियोमर्स होते हैं। फिर आगे भी इनके टाइप्स हम पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट यहाँ से लेंगे, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म से लेंगे। तो इसमें पहले हम पढ़ेंगे चेन या न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म जिसको हम कहते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 में हम चेन पढ़ेंगे, इसको स्टार्ट कर देंगे। ये क्लासिफिकेशन है, स्केच आप नोट कर लें, ठीक है इसको, और फिर एक एक करके हम पढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम।